नमस्कार दोस्तों, एक ही लाइब्रेरी में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो कक्षा 10 के जो है सामाजिक विज्ञान का जो पेपर 9 अप्रैल को होने वाला है। तो ये पेपर दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सामाजिक विज्ञान का पेपर जो है बहुत से बच्चों को दिक्कत हो जाती है। तो मैं आज लाया हूँ आपके लिए 70 में 70 लाने का तरीका। तो देखिए, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम का ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसको आप बहुत अच्छे से देखें, वीडियो में पूरे लास्ट तक बने रहें। आपको यहाँ से अगर इस तरीके से आप देखते हैं तो इसको आपको जो है पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे, फुल चांसेस रहेंगे। मैं आपको बताऊंगा किस टॉपिक को कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है और किस टॉपिक से कितने ज़्यादा नंबर मिलते हैं। तो अगर हम बात करें एक एक टॉपिक की, तो सबसे पहले तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, मैं एक एक टॉपिक के बारे में बताऊंगा आपको किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा मोस्टली नंबर आपको मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पहले टॉपिक की बात करें, जहाँ इतिहास की अगर हम बात कर देते हैं तो यहाँ 20 नंबर का जो है आपको परीक्षा में पूछा जाता है। और भूगोल की बात करें तो 20 नंबर की जो दोस्तों भूगोल पूछी जाती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा अगर बात करें नागरिक शास्त्र की, तो जो 15 नंबर की और अर्थशास्त्र जो है 15 नंबर की पूछी जाती है। तो दोस्तों, भूगोल के साथ इतिहास के साथ में जो है आपका नागरिक शास्त्र पूछा जाता है और भूगोल के साथ में पूछी जाती है आपकी अर्थव्यवस्था। तो ये इस तरीके से आपका जो है 35-35 नंबर के आते हैं, दोनों ने 70 नंबर का पेपर हो जाता है। तो इतिहास यानी मोस्टली 3 ही आपके चैप्टर रखे गए हैं इतिहास में, जहाँ से आप बहुत आसानी से तैयार करके 20 नंबर पा सकते हैं। और भूगोल के कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको पढ़ करके आप आसानी से जो है 20 नंबर पा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। ये काफ़ी बहुत ही आपके लिए इफेक्टिव होने वाला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इतिहास के कौन कौन से चैप्टर हैं जो आपको ज़्यादा पढ़ने हैं। तो देखते हैं अगला चैप्टर जो इसका दिया हुआ है। तो दोस्तों, इतिहास के अगर चैप्टर की बात करें तो चैप्टर नंबर 2 है भारत में राष्ट्रवाद। ये आप चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर मान लीजिए आप। ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको इससे ज़्यादा नंबर मिलने वाले हैं। परीक्षा में सबसे ज़्यादा चैप्टर ये वाला पूछा जाने वाला है। इन 3 चैप्टर हैं इतिहास में और इन 3 चैप्टरों में सबसे ज़्यादा ये चैप्टर पूछा जाता है भारत में राष्ट्रवाद। इसी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपको तैयार करना है, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पढ़ लेना है। असहयोग आंदोलन दिया है, खिलाफत आंदोलन है, रॉलेट एक्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, साइमन कमीशन, नमक यात्रा और भारत छोड़ो आंदोलन। ये बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये आप मान के चलिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ये चैप्टर आपके लिए होने वाला है। अगर आप ये चैप्टर के इतने टॉपिक तैयार कर लेते हैं तो ये मान के चलिए कि आपको जो है इतिहास से आपके 20 में 20 नंबर लाने से कोई नहीं रोकने वाला है। तो आपको इतने चैप्टर जो है, इस चैप्टर के इतने टॉपिक आसानी से तैयार कर लेना है। सबसे ज़्यादा मोस्टली यही चैप्टर पूछा जाता है। तो सबसे पहले एक बार और आप देख सकते हैं, प्रथम विश्व युद्ध, असहयोग आंदोलन है, खिलाफत आंदोलन, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग और सविनय अवज्ञा। ये तो बहुत ज़्यादा पूछे ही जाते हैं। साथ में साइमन कमीशन, नमक यात्रा भी है और भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि गांधी जी से संबंधित हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मोस्टली चैप्टर इंपॉर्टेंस हो जाता है। तो इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाद आप देखते हैं हम इसी का सेकेंड लेसन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट दूसरा आता है इसका, जो है फर्स्ट चैप्टर यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का युद्ध है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे भी बहुत ज़्यादा मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं। इनमें से अगर बात करें टॉपिक की, तो आपको जर्मनी का एकीकरण बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद इटली के एकीकरण जो है बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, यानी ये दोनों जो है इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। सिर्फ इतना ही टॉपिक है, आपको जिसे तैयार कर लेना है। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इससे भी क्वेश्चन बनता है। मरियाना और जर्मेनिया जो है ये दोनों इंपॉर्टेंट है इस बार, तो इनको भी बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। और रही बात इन 3 लेखकों के, मैजनी, काबूर और गैरीबाल्डी जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है राइटर है, लेखक हैं इस चैप्टर के। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं। अगले टॉपिक की बात करें तो फ्रांस की क्रांति जो है बहुत ज़्यादा पूछी जाती है और नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में ज़रूर पूछा जाता है। यानी नेपोलियन की क्षमता के बारे में काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है। तो दोस्तों, ये आपका फर्स्ट लेसन है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो ये इतिहास का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, यानी इस चैप्टर के इतने टॉपिक आपको पढ़ लेना है। अब दोस्तों, इसी का जो देखते हैं अगला जो है दिया हुआ है। अब इसका जो बचता है तीसरा चैप्टर, जो बात करें भूमंडलीकृत विश्व का बनना, तो इससे बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन फिर भी आपको इस चैप्टर से जो है रेशम मार्ग के बारे में पढ़ लीजिए। कॉर्न लॉ जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। विश्व अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ लीजिए। अनुबंधित श्रमिक जो हैं और तीसरा महाबंदी के बारे में। तो ये टॉपिक जो है अपने अच्छी से तैयार कर लीजिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट्स बन जाते हैं।
तो इतने अनुबंधित श्रमिकों के बारे में भी काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। महामंदी के बारे में भी क्वेश्चन एक आध दो बन जाते हैं। तो ये रहे तीसरा चैप्टर, यानी कि पहले दूसरा और पहला चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के, उन्हीं से मैक्सिमम 20 नंबर का टॉपिक आता है। तो उन दोनों चैप्टरों को बहुत अच्छे से आप तैयार कर लीजिए, ताकि आपको 20 में 20 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। अब देखते हैं इसके भूगोल के बारे में। भूगोल का भी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भूगोल की बात करें तो भूगोल भी जो हमारी 20 नंबर की परीक्षा में पूछी जाती है। तो भूगोल की बात करें, भूगोल का चैप्टर आता है संसाधन एवं विकास। तो संसाधन एवं विकास चैप्टर की बात करें तो संसाधन एवं विकास की जो आपको पढ़ना है, जो इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो जैव और अजैव संसाधन के बारे में आप जरूर पढ़ लीजिए, ये काफ़ी बार परीक्षा में पूछा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो जैव संसाधन और अजैव संसाधन से भी जरूर क्वेश्चन बनने वाला है। दूसरा टॉपिक आता है इसी का नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय। ये भी इंपॉर्टेंट मान के चलिए, आप इसी को जो है आप मोस्ट इंपॉर्टेंट भी मान सकते हैं। ये सारे टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतने टॉपिक पढ़ लेते हैं तो परीक्षा में आपको बहुत अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। खादर तथा बांगर मिट्टी की बात करें तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। इसके बाद अगर मृदा की बात करें तो 100% क्वेश्चन जो है इनसे बनने वाला है। मृदा में काली है, लैटराइट और जलोढ़ मृदा, ये 3 प्रकार की मृदा आप पढ़ लीजिए। इनसे आपको 100% क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में मिलने वाला है। इसके बाद मृदा संरक्षण की बात करें, ये भी क्वेश्चन बहुत परीक्षा में पूछा जाता है। और संसाधन की बात करें तो संसाधन से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। खनिज संसाधन, ये जो काफ़ी मात्रा में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो ये चैप्टर जो भूगोल का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, संसाधन एवं विकास, इससे जरूर 100% इससे क्वेश्चन बनने वाले हैं आपको बोर्ड परीक्षा में, तो जरूर देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद भूगोल का सेकंड लेसन आता है वन एवं वन्य जीव संसाधन। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो आपको इसके पढ़ लेना है 3 टॉपिक। जैव विविधता के बारे में आपको जान लेना है। दूसरा आता है इसका टॉपिक है भारतीय वनों के बारे में। तो तीसरा जो है वनों से 4 लाभ, ये आप जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलिए, ये परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वनों से 4 लाभ परीक्षा में जरूर पूछा जाने वाला है, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। अब इसके तीसरे चैप्टर की बात करें तो जल संसाधन इसका तीसरा चैप्टर है, जिसमें बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे भी 100% क्वेश्चन बनेगा। जल संसाधन भी इसका एक टॉपिक है। और इसका जो है अगला आ जाता है, आपको इसमें से 2 टॉपिक पढ़ लेना है, जिसमें से सबसे ज़्यादा मोस्टली इंपॉर्टेंट है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। इससे हर साल क्वेश्चन बनता है। इसके चौथे चैप्टर की बात करें तो चौथा चैप्टर कृषि है। कृषि से आप देखिए जी, इसमें जो रबी और खरीफ की फसल, ये वो जो है आप इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसका जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रबी और खरीफ की फसल से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद दूसरा टॉपिक जो पड़ता है भारतीय कृषि की समस्याएं, इससे भी एक क्वेश्चन बनने वाला है। इसके बाद हरित क्रांति की बात करें तो इसको जितना माने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि मोस्ट से मोस्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हरित क्रांति है। इसको बहुत अच्छी तरीके से आप तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद डी की बात करें तो इसका अगला पॉइंट जो दिया गया है वो भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। ये क्वेश्चन भी आपको लॉन्ग आंसर में देखने को मिल सकता है, तो इसको भी बहुत अच्छे से आप तैयार कर लीजिए, ताकि आपको 20 में 20 नंबर भूगोल में लाने से भी कोई ना रोक सके। अगर इस तरीके से आप तैयारी करते हैं तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। इन टॉपिकों के आधार पर अच्छे से आप तैयारी कर लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में बनने वाले हैं। वहीं इसके 5वें चैप्टर की बात करें तो 5वां चैप्टर जो है इसका भूगोल का खनिज तथा ऊर्जा संसाधन है। खनिज और ऊर्जा संसाधन से बात करें तो परंपरागत तथा गैर परंपरागत, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से भी जो है टॉपिक बनने वाला, परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधनों के बारे में। अगला इसका जो पढ़ना है आपको खनिज के बारे में पढ़ लेना है। खनिज से भी 1-2 क्वेश्चन जरूर 100% पेपर में बनते ही बनते हैं। इसके 6वें क्वेश्चन चैप्टर की बात करें तो 6वां जो चैप्टर दिया राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से रेल परिवहन का जो क्वेश्चन है ये हर साल परीक्षा में बनता है, तो आप रेल परिवहन के बारे में भी जरूर पढ़ लीजिए, ताकि आपको आए पेपर में अच्छे तरीके से बन जाए। अब देखते हैं अर्थव्यवस्था जो भूगोल के साथ में आती है। तो अर्थव्यवस्था में आपको जो पढ़ना है विकास, और फर्स्ट सेकंड जो चैप्टर दिए हैं विकास और भारतीय अर्थव्यवस्था, ये दोनों चैप्टर आप पढ़ लीजिएगा। ये दोनों चैप्टर ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद तीसरे की बात करें तो वैश्वीकरण है तीसरे चैप्टर में, और विकसित तथा विकासशील देशों के बारे में आपको जरूर एक बार देख लेना है। चौथा पॉइंट की बात करें इसमें तो उपभोक्ता अधिकार और सूचना का अधिकार जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद अब बात करते हैं अगर नागरिक शास्त्र की बात करें तो नागरिक शास्त्र में जो है चौथा चैप्टर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जाति धर्म व लैंगिक मसले, तो इसको भी आप जो अच्छे से देख लीजिए। दूसरा चैप्टर इसके बाद देख सकते हैं आप संघवाद है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है पहला चैप्टर सत्ता की साझेदारी, ये भी आप देख लीजिए। तो ये सारे टॉपिक आप अगर परीक्षा जाने से पहले एक बार देख लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर